रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली का दौरा उसी वक्त हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। ब्रिक्स में शामिल होंगे पुतिन। क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है? कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक्तसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जो सरहदी मकामात हैं यहाँ पे हाई अलर्ट है। बाजोड़ से इंतहाई अफसोसनाक खबरें मौसूल हुई। हमलों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से मीर जाफर बनफ्से नफीस ईरान पहुंच जाता है। मुज़ाकरात बहाने हैं। अमरीका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीका की फौजें, ताकतवर असलहा, जंगी जहाज ईरान के करीब भेजे जा रहे हैं। तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अवाम तक विद वीके में। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इस बार भी भारत आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत और रशिया की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, क्रेमलिन के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि पुतिन इस बार भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे कई बड़े देश हिस्सा लेंगे और इस बार की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके आगे का वीडियो। तो सबसे पहले जो खबर बताएंगे वो ये है कि एक बहुत बड़ा विजिट हो रहा है और जो व्लादिमीर पुतिन हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो इंडिया पहुंच रहे हैं। और इंडिया में जो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो हैं वो बात की जा रही है। फिर इसी तरह S-400 नहीं, S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नज़र है इस विजिट के ऊपर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जो सरहदी मकामात हैं यहाँ पे हाई अलर्ट है। यहाँ पे जब भी किसी सरहदी मकाम पे
इस किस्म का अफसोसनाक वाक़या होता है तो बाकी जो सरहदी मकामात हैं कि जहाँ पे पहले भी झड़पें होती रही हैं, वहाँ पे फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रख दिया जाता है, अफ़गान साइड से भी और पाकिस्तान साइड से भी, क्योंकि किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़यात का या झड़पों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिलसिला है जो गुज़श्ता कई महीने से हम देख रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है। दोनों मुल्कों की तिजारत जो है ये मुअत्तल है। हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है ये रुका हुआ है, चूल्हे उनके बुझ चुके हैं। इसी सरहदी मकाम पर जब वो पहले कारोबार करते थे, बाहमी तिजारत से जब उनका रोज़गार चलता था, वो सिलसिला रुका हुआ है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो गुज़श्ता रोज़ बाजवड़ सेक्टर में हुआ, वहाँ पे अब सुकून है, झड़पों का सिलसिला थम चुका है। लेकिन जब इस किस्म का वाक़या सामने आता है तो फिर एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर वो जो मुस्बत ख़बरें आ रही होती हैं, उन ख़बरों का सिलसिला रुक जाता है। फिर इसमें ख़दशात जन्म लेते हैं कि अगर रूमची में मुज़ाकरात हुए हैं और एक अच्छी पेशरफ्त का आगाज़ हुआ है इतने अरसे बाद, तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होनी चाहिए। इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं ये फिर नहीं होने चाहिए। ये बाजोड़ में ये जो हमला हुआ है, ये सरहदी मकाम है और यहाँ पे बताया गया है कि शहरी आबादी पर एक मार्टर गोला गिरा है। सरहद के करीब लगड़ई के इलाके में वाक़या है ये इलाका, और सरहद पर जंगों की वजह से जो है ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान की जानिब से मार्टर गोले फायर किए गए जो शहरी आबादी पर गिरे, जिससे एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो है ये शहीद हो गए। झड़प के बाद ये सिलसिला हुआ, यानी पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के माबैन झड़प हुई। मीडिया को बताया गया मुख्तलिफ़ ज़राए से कि फिर जो है ये ज़ख्मी जो हैं ये मकामी अस्पताल पहुँचाए गए, और बताया गया है कि ये एक ऐसे वक्त में ये हमला किया गया है कि जब हम देख रहे हैं कि एक तो सीज़ फायर हुआ था ईद उल फितर के लिए, उसके बाद फिर कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। छोटी मोटी जो क्लैशेस हैं उनकी ख़बरें ज़रूर आती रहीं, लेकिन ये एक बड़ा वाक़या है क्योंकि इसमें जानी नुकसान हुआ है। और बीच में हमने फिर ये भी देखा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इलाक़ों में अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई की, पख्तिया, पख्तिका, खोस्त, निंगरहार और इसी तरह कंदहार, और फिर काबुल को भी नहीं जो है वो दरेक नहीं किया गया वहाँ पर हमला करने से। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।